I recently had GT interview from Deakin University for Master of Information Technology and I have successfully passed it. So इस वीडियो में मैं आपको अपनी सारी डिटेल्स ये शेयर करूंगी कैसा ही मेरा एक्सपीरियंस था एंड उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे एंड आपको किन बातों का ध्यान रखना है क्योंकि कुछ मिस्टेक्स मैंने की है जो मैं सोच रही थी मुझसे अवॉइड हो जाती एंड जब रिजल्ट आ रहा था तो मैं डर गई थी कि मैं GT पास कर पाऊंगी या नहीं क्योंकि मेरे से छोटी छोटी मिस्टेक्स हो गई थी जो मैं चाहती हूँ आप लोगों से ना हो बिल्कुल भी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टू द एंड। GT इंटरव्यू के लिए आपको अपनी SOP रिक्वायर्ड होगी। SOP इज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली इनकम, कौन सी कंट्री आप चूज कर रहे हो, ये यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, उसमें सारी डिटेल्स होंगी आपकी यूनिवर्सिटी, आपके प्रीवियस बैकग्राउंड से लेकर अब जो आप आगे करने वाले हो उस तक। ठीक है, वो जो SOP का ड्राफ्ट है वो आपको काउंसलर आपका प्रोवाइड कर देगा। मोस्ट केसेस में यही होता है, मुझे भी मेरी काउंसलर ने प्रोवाइड करी थी एंड वहाँ पे आप जो प्रीवियस स्टूडेंट है जो पास कर चुके हैं तो उनकी SOP जो उनके पास सॉलिड सी रहती है वो ड्राफ्ट होता है, उसमें अपनी डिटेल्स फिल करके आप उसको मॉडिफाई कर दोगे। ठीक है, अब आपकी SOP रेडी हो चुकी है। SOP जैसे ही रेडी हो जाएगी आप अपने काउंसलर आपको प्रैक्टिस के लिए GT कॉल लगा सकता है एंड आपसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे काउंसलर ने मेरे से 2 बार प्रैक्टिस करी थी, GT मॉक टेस्ट लिया था उसका एंड तो उन्होंने बोला या नाउ यू आर रेडी, यू कैन गिव दी लाइव GT इंटरव्यू। मैंने कहा ओके। एंड एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, जो GT इंटरव्यू है वो वीडियो कॉल के थ्रू नहीं होता है। डेकिन यूनिवर्सिटी में वीडियो कॉल के थ्रू नहीं हुआ था, टेलीफोनिक हुआ था, बट उससे पहले मैंने लैट्रॉप में दिया था तो वो वीडियो कॉल के थ्रू हुआ था। एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो GT इंटरव्यू है वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप कभी भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रिक्ट टाइमिंग है कि आपको आज ही देना है या कल ही देना है। आप जिस टाइम पे बोलेंगे आपका काउंसलर उस टाइम पे आपका GT इंटरव्यू शेड्यूल कर दे। तो सबसे पहले आपकी फैमिली बैकग्राउंड और आपके बारे में कि आपने क्या किया है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, और आप बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल सकते कि आपकी फैमिली में 4 लोग हैं। अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो उनके पास इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आप अपने काउंसलर को जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सबसे पहले उनके पास जा चुकी है। तो आप ऐसा मत सोचना कि GT इंटरव्यू के टाइम पे आप किसी को भी ऐड ऑन कर लो या रिमूव कर लो क्योंकि उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है। अगर आप झूठ बोलोगे उन्हें पता चल जाएगा, वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि आपकी फैमिली में तो इतने लोग हैं, हमें तो इतने लोग पता चला है। सो यहाँ पे ध्यान रखना, आप जो SOP में लिख रहे हो वही आप बोलो क्योंकि आपकी SOP पहले उनके पास जा चुकी होगी यूनिवर्सिटी के पास। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपके फैमिली के बारे में बताना है। सेकंड, वो आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कौन कौन अर्न करता है, किसका क्या प्रोफेशन है वो भी उनको पता है। आपकी मदर अगर काम करती है, अगर आपने SOP मेंशन किया है तो वो बोलो, नहीं है तो नहीं। मेरे में एक ये चीज हुई थी कि मैं सबकी प्रोफेशन, सबकी अर्निंग जो भी ITR में मेंशन है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो आपसे पूछेंगे एंड आपको सही आंसर करना है बिकॉज उनके पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स है आपकी ITR। अगर बिजनेस करते हैं आपके फादर, ब्रदर या घर में कोई भी, तो उसका GST प्रूफ होना चाहिए एंड अगर वो वर्किंग है, किसी कंपनी में काम करते हैं तो फॉर्म 16 या फिर सैलरी स्लिप्स चल जाएंगी। आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में वो ज़रूर पूछेंगे एंड यहाँ पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक चीज़ की। अगर आपने गैप ईयर लिया है तो उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए एंड अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस कहीं वर्क करा है, वर्क एक्सपीरियंस है तो वहाँ की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाउ यू कैन रिलेट योर वर्क एक्सपीरियंस और योर एजुकेशन, योर बैचलर्स और योर एंटायर एजुकेशन टू दिस कोर्स विच यू आर चूजिंग फॉर योर हायर एजुकेशन। सो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि यही उनको चाहिए कि बच्चा अगर चूज कर रहा है ये कोर्स तो वो क्यों चूज कर रहा है, वो रिलेट कर पा रहा है, उसको इसमें एक्सपीरियंस है या उसने कभी एजुकेशन इसमें की है। एंड वो ये भी पूछेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस वो बहुत पूछेंगे कि आप ये कोर्स जो चूज कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो एंड आप स्पेशलाइजेशन इसमें किस में करना चाहोगे, आगे फ्यूचर क्या है। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके यही होंगे, आप क्यों चूज कर रहे हो, कैसे रिलेट कर पा रहे हो, कौन से टेक्नोलॉजी में जाओगे, अगर कोई टेक्निकल कोर्स है और इसमें अगर कोई स्पेशलाइजेशन है तो किस स्पेशलाइजेशन में जाओगे एंड कैसे रिलेटेबल है आपसे ये, एंड जिस टेक्नोलॉजी को आप चूज कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को आप चूज कर रहे हो, क्या उसमें आपको कभी एक्सपीरियंस है और अगर इंटरेस्ट है तो क्यों है। ये सारी चीजें जितनी भी क्रॉस क्वेश्चन वो कर सकते हैं आसपास की। तो एजुकेशनल क्लैरिटी जो किया है, जो करने वाले हो। नेक्स्ट दे विल आस्क यू अबाउट व्हाई यू आर चूजिंग ऑस्ट्रेलिया एंड अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर आप चूज कर रहे हो पर्टिकुलर सिटी, मेलबर्न या सिडनी, तो यही क्यों चूज कर रहे हो, तो यहाँ आपके पास आंसर होना चाहिए। दे विल श्योरली आस्क यू अबाउट द यूनिवर्सिटी, व्हाई यू आर चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी, तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए, रैंकिंग एंड ऑल वट एवर यू कैन। सो टिल नाउ दे हैव आस्क्ड यू अबाउट योर बैकग्राउंड, योर फैमिली बैकग्राउंड, योर एजुकेशन बैकग्राउंड, क्यों आप ये कोर्स चूज कर रहे हो, यूनिवर्सिटी क्यों चूज कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज कर रहे हो। नाउ दे विल आस्क यू अबाउट योर प्लान्स टू कम बैक टू इंडिया। ये आंसर आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, ये उनको यही सुनना चाहते हैं कि वो आप इंडिया वापस आना चाहते हो। ठीक है, गलती से ही मत बोल देना नहीं नहीं मैं वहाँ पे काम करूंगा, यहाँ पे बसना चाहूंगा या PR लेना चाहूंगा। नो, दिस शुड नॉट बी योर प्लान, योर प्लान शुड बी कम बैक टू इंडिया एंड वर्क हियर। एंड आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपने पर्टिकुलर कोर्स के बाद कौन सी कंपनी चूज कर सकते हो,
कर सकते हो, आपको कितना पैकेज मिलेगा, कौन सी पोजीशन में आप जाना चाहोगे, ये सब ये क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, वो ज़रूर पूछते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, आपको आपकी डेजिग्नेशन जो आप करना चाहते हो, ओके, आपको कितना पैकेज मिल रहा है, आप कौन सी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, तो वो आपकी नॉलेज देखेंगे इस बारे में। एंड वो आपसे कुछ वीज़ा कंडीशंस के बारे में पूछ सकते हैं, आपको कौन सी वीज़ा कंडीशन फॉलो करनी रहेगी एंड कितने आवर आप काम कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इसके लिए आपको ड्राफ्ट पूरा एसओपी का आपकी काउंसलर के थ्रू मिल जाएगा। एंड अगर आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो में भी आपको ड्राफ्ट दे सकती हूँ, अगर आपको चाहिए तो ओनली टेलीग्राम ग्रुप पर मैं अपलोड कर दूँगी। एंड आपको आपकी फैमिली के एसेट्स भी वो पूछ सकते हैं, एंड आपको वो आपकी फैमिली के एसेट्स भी पूछ सकते हैं, उनकी एफडी और सेविंग्स कोई है तो वो भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो आपको बस आंसर कर देना, अगर पूछे तो, नहीं करे तो कोई बात नहीं। तो येस, दैट वाज ऑल अबाउट जीटी, माय जीटी एक्सपीरियंस, यही सब वो क्वेश्चन पूछते हैं एंड सारी यूनिवर्सिटी में यही पूछे जा सकते हैं, बट वो देखेंगे आपके पास क्लैरिटी, हर चीज़ का आंसर होना चाहिए, कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो आपके पास उसका भी आंसर होना चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जीटी, दैट वाज ऑल, बाय बाय।